हेलो, कैसे हैं आप सब। अम, अब मैं कुछ एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, कुछ नया करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड आई, बहुत लोगों के कमेंट्स आए, बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि मैम जो आप ये आकाशिक रीडिंग करते हैं, जो ये आप एक्सपीरियंस शेयर पॉडकास्ट वगैरह पे करते हैं, आप हमारे साथ आप अपनी वीडियोस में डालिए। हम जानना चाहते हैं कि कैसे केसेस आते हैं, हमें भी हेल्प मिलेगी अगर हम ये सब जानेंगे। तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा करिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरे जितने भी पॉडकास्ट आते हैं वो फ्राइडे को ही आते हैं, क्योंकि मैंने जैसे मेरे सबसे पहले पॉडकास्ट पे बताया था कि फ्राइडे को मैं फास्ट करती हूँ, संतोषी माँ की पूजा करती हूँ, दुर्गा माँ की पूजा करती हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो फ्राइडे से ही स्टार्ट करते हैं, माँ की ब्लेसिंग लेकर स्टार्ट करते हैं। माँ का आशीर्वाद रहेगा तो डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा जाएगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको जो मेरा पहला किस्सा है मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो मैं बताती हूँ जो मेरे इस वीक का जो हाईलाइट मुझे लगा कि मुझे ज़रूर बताना चाहिए। एक आए थे, एक लेडी आई थी मेरे पास, एंड उनके बच्चे को ऑटिज़म था। और अ, बच्चा जब उन्होंने मुझे दिखाया, उनके साथ बैठे हुए थे, इतना प्यारा, इतना सुंदर, बहुत ही, मतलब आप देखकर आप कह ही नहीं सकते कि इसको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक ऑटिज़म ये अभी इतना हो गया कि मतलब बहुत केसेस आते हैं, बट ऑटिज़म देख के लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि, तो उनकी मदर ने मुझे बताया कि मैम मेरे बच्चे को ऑटिज़म है एंड मुझे इसकी रीडिंग करानी है। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो उनके रिकॉर्ड्स ओपन करते ही सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखी वो श्री राम दिखे। तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा क्या आपके बेटे जो हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बेटे की परमिशन मिल गई थी, बट बात जो थी वो उनकी मदर ही कर रही थी, जो भी उनके क्वेश्चन थे वो वही कर रही थी। तो मैंने उनकी मदर से पूछा कि जो आपके बेटे हैं, क्या ये श्री राम जी की, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है कि आप श्री राम जी की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने जैसे ही आपके बेटे के रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मुझे श्री राम जी दिखे। तो मुझे लग रहा है कि शायद उनकी ब्लेसिंग है आपके बेटे के ऊपर, हो सकता है किसी जन्म में इन्होंने पूजा की हो उनकी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमें तो लगता है क्योंकि हम बहुत कुछ सिखाते हैं, पर सब कुछ नहीं सीख पाता है हमारा बेटा। बट एक चीज़ जो इसकी हमने देखी है कि ये हनुमान चालीसा और श्री राम जी के भजन ये सब बहुत गाता है, और हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, इतना पूजा पाठ वाला नहीं है। हम खुद हैरान है ये चीज़ कि ये कहाँ से सीखे इसने भजन, कहाँ से। तो ये वो गाता रहता है, अकेले भी अपना खेलता रहता है एंड ये गाता रहता है, हनुमान चालीसा पूरी गा देता है। तो मैंने कहा ओके। और फिर मैंने जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो उनका जो ऑटिज़म जो था वो उनका कुछ पास्ट कर्म थे जो उन्होंने किए हुए थे। एंड एक और चीज़ जो कहते हैं ना, माँ बाप के कर्म जो हैं वो बच्चों पे बहुत वो होते हैं। एक कहावत है, मैंने कहीं पढ़ा था कि घर में जो धन आ रहा है वो औरत की किस्मत का आता है, और जो औलाद होती है वो आदमी की किस्मत की होती है, यानी कि कर्मों की, कहते हैं। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, अभी मैं इसको ये नहीं कह रही कि ये पूरा वैलिड है, ऐसा है, बट मैंने कहीं पढ़ा था। तो मैंने जब उनको देखा तो उनके कुछ कर्मों का, क्योंकि वो इतने ऑटिज़म, ये जो ऐसी जो उनकी है प्रॉब्लम, ये होती नहीं, शायद वो कुछ हल्के से उसमें भी उनके हो सकता था, क्योंकि वो बर्थ लेते तो डेफिनेटली उनको कुछ प्रॉब्लम तो होनी थी। लेकिन ऑटिज़म जो पूरी लाइफ का एक सर्वाइवल है, ये क्यों हुआ, क्योंकि उनके फादर के कर्मों की वजह से, जो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट करके मुझे बताया कि मैम हाँ मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, क्योंकि ये ड्रिंक करते हैं, और जब नॉर्मल होते हैं तो अच्छे से पूजा भक्ति करते हैं, दिया जलाते हैं सब, लेकिन जब इनका काम नहीं बनता है तो सारा उनको कोसने लग जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं कि आपकी वजह से मेरा काम नहीं बन रहा है। और उन्होंने बताया तो मैं थोड़ा शॉक भी हो गई कि मैम ये भगवान की मूर्ति को फेंक देते हैं, एंड जो आप वर्स से वर्स सोच सकते हैं ये वो कर देते हैं। तो जब मैंने कंसीव किया हुआ था ये, तब भी मेरे हस्बैंड ऐसे कर देते थे। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना,
माँ बाप के कर्म तो बच्चों पर इफ़ेक्ट करते ही हैं। तो वो शायद इतना अच्छा सुंदर बच्चा शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ से सरवाइव कर रहा है, कर्मों की वजह से। और उनका जो सोल्यूशन दिखा, क्योंकि अब इसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जो उनके फादर ने जो कर्म किए हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे अब भोग रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जो उनका सोल्यूशन दिखा, मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ, उनके रिकॉर्ड्स में मुझे क्या सोल्यूशन दिखा कि जैसे मैंने देखा कि उनका जैसे वो बच्चे साथ में बैठा है और जो उनकी माँ है ना, वो अगर गरुड़ पुराण या कुछ भी ग्रंथ उनको पढ़कर सुना रही है तो बच्चा धीरे धीरे सुन रहा है एंड वो नॉर्मल एक आ रहा है। जो उसका फ्यूचर दिखा मुझे, वो एक आगे जाके ठीक हो रहा है। वो इतना डिपेंडेंट नहीं रह रहा है कि किसी के सहारे बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो मैंने उन्हें उनकी मदर को बताया कि आपको गरुड़ पुराण ले लीजिए, विष्णु पुराण ले लीजिए, शिव पुराण, जो भी ग्रंथ हैं आपको अपने बच्चे को पढ़कर सुनाने हैं। आप रिपीटेडली मतलब पढ़ते रहिए। आप ये मत सोचिए कि इसको समझ नहीं आ रहा है, ये सुन नहीं रहा है, या फिर आप गुस्सा करके उसको कि नहीं सुन, तुम सुनो, पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। आप पास में बिठाइए, आप पढ़कर सुनाइए कि आप पढ़िए, जैसे एक आम बच्चे के सामने हम करते हैं। चाहे वो बच्चा बेशक अपना कुछ खेल रहा है, आपको वो नहीं सोचना है। आप अपना जो है ना डेली का एक नियम बना लीजिए कि मुझे डेली इतने पेजेस पढ़ने हैं। तो मैंने उनको वही बताया कि डेली आपको एक नियम के साथ चलना है। जब आपका एक ग्रंथ खत्म हो जाता है तो आप दूसरा शिव पुराण, जो भी आपको लगे, जब आपको लगता है एक टाइम ऐसा आ जाए आपकी लाइफ में कि लगे कि मेरा तो सारा हो गया है, तो आप दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और धीरे धीरे जो मुझे उनके रिकॉर्ड्स में दिखा कि धीरे धीरे वो बच्चा आगे जाके बहुत हद तक ठीक हो रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं है, कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभाल सकता है, अपनी जिम्मेवारी उठा सकता है। तो और दूसरी चीज़, देखिए कहीं ना कहीं होता है, हो सकता है उनके पेरेंट्स के कर्मों की वजह से है। तो अगर उनकी मदर जो उन्हें पढ़कर सुना रही है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने कर्म ठीक कर रही हैं। तो मैंने उनको वही सोल्यूशन बताया। एंड ये ऑटिज़म जो मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि ऑटिज़म बहुत ज़्यादा आजकल बहुत हो गया है। तो शायद कुछ कर्मों का भी रोल है, कुछ खाने पीने का भी है, क्योंकि पहले इतना मैदा और इतना सब नहीं खाते थे, तो कुछ खाने पीने का भी है। बहुत जंक फूड जैसे आजकल खाया जा रहा है। और इसलिए कहते हैं शायद प्रेगनेंसी में हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, थोड़े धार्मिक रहने चाहिए, क्योंकि कर्म जो हम करते हैं ना वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर हमारे सामने आते हैं। तो नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं, जिसमें मैं आपको एक और किस्सा शेयर करूँगी। जय माता दी।